शहबाज साहब जाते थे मलिक अहमद खान की गाड़ी की पिछली सीट पे लेट के, जिसको बाद में फिर दोस्तों ने लतीफ़ा बना दिया कि डिग्गी में छुप के जाते थे। नहीं, तो वो क्या तरीका था सर? मलक अहमद खान साहब जो हैं वो तो ना उन्होंने कभी उस वक्त इस बात को छुपाया था, ना वो अब छुपाते हैं। सर मलिक अहमद तो थोड़ी वो छुपाते थे, नहीं, सुन शहबाज लेना। साहब छुपाते हैं नहीं, तो सर। वो तो जाते थे, तो अगर उनके साथ किसी ने जाना था तो गाड़ी में लेट के जाने की क्या सर जरूरत यही है? तो मजे की बात है। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बात दुरुस्त है। हमने तो यही सुना है कि वो गाड़ी की पिछली सीट पे लेट के जाते थे। बहरहाल मैं जिस जगह पे मैं नहीं गया, मुझे क्या पता कि वहां पे लेकिन कौन वो जाता मैं था तो ये कौन नहीं जानना जाता चाह था। रहा था, आपने कहा कि वो मिल के अदब के तकाजे में उल्टे पांव वापस होते थे, बिसल तो शहबाज साहब कैसे जाते और आते? नहीं, मैं तो इस बार आपने देखा नहीं? मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अच्छा, इसकी। आपने एक और बड़ी मजे की बात की, आपने कहा कि वो जो दो जज जिन्होंने एहतजाज किया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर, वेरी ऑनरेबल पीपल। जस्टिस मंसूर तो मुझे खास तौर पर मैं उनका बड़ी इज्जत लिहाज रखता हूँ, बहुत नहीं, अच्छे आदमी। दोनों यानी दोनों के क्रेडिट में बहुत अच्छे फैसले हैं। आपके चीफ जस्टिस थे जी लाहौर हाई कोर्ट के, जी और बिल्कुल। आपका मेरा ख्याल और है कोई इशू भी नहीं था आपस में, बड़े नहीं अच्छे नहीं, मुलाजिम थे। मैं उनके साथ जब भी कभी कोई मामला हुआ तो वो बड़े ही जो है वो लेकिन अब आपने कोऑपरेटिव। कहा है कि उनके ऊपर आप रेफरेंस फाइल कर रहे नहीं हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उनके ऊपर रेफरेंस फाइल करना चाहिए या हो, या जो है वो कर रहे हैं। मैंने कहा कि हो सकता है, हो सकता मैंने इसलिए क्यों हो कहा सकता है है सर? कि देखिए मामला ये है कि इस वक्त वो साहिबान जिस किस्म के मामलात अपनाए हुए हैं, अगर मिसकंडक्ट किसी बला का नाम है ना, तो फिर अगर ये नहीं है तो फिर और वो मिसकंडक्ट क्या है? सर राइटफुल देखिए इश्यूज पे नहीं, आवाज देखें उठाना तो देखें अच्छी बात है, मामला, देखिए मामला ये है, मिसकंडक्ट तो नहीं। देखिए मामला ये है कि ये पिछले ये को अभी इन्हीं से बात शुरू नहीं होती, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। ये पिछले 5 साल में हमारे यानी इंतहाई मोतबर मुअज़्ज़ज़ अदारे सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ा कोई और अदारा नहीं है। वहाँ पे हमारे जज साहबान आपस में ही जो उलझते हुए जो कुछ कर रहे हैं, फायज साहब तो जस्टिस बंदयाल के साथ क्या कह रहे थे? मेरी नाकस राय में एक कानून को थोड़ा बहुत समझने के नाते मैं समझता हूँ कि ये मिसकंडक्ट है। सर अगर ये मिसकंडक्ट है ना, तो फायज ईसा जो जस्टिस बंदयाल के साथ कर रहे थे वो मिसकंडक्ट की सबसे वर्स्ट बदतरीन तो मिसाल थी। चलें अगर ये ठीक, मिसकंडक्ट है तो आप तो आपने उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं, बना दिया था। तो आप कह सकते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं बनाया उनको। आपकी राय अगर ये है तो मैं इससे जो है वो इख्तलाफ सर वो नहीं बेंचों करता। से उठ गए थे, कहे थे मैं केस ही नहीं सुनूंगा जब तक उस केस का फैसला नहीं होगा, मैं केस ही नहीं इससे सुनूंगा। पहले साकिब निसार साहब के भी मुतल्लक आपको पता है कि पेशावर में एक बेंच में काजी फैज ईसा साहब और वो इकट्ठे बैठे थे, और ड्यूरिंग जो है वो समात उन्होंने जो किया था, तो फिर ये मिसकंडक्ट फिर किस चीज़ का नाम है? तो फिर आपको फायज ईसा पे लगाना चाहिए था ना सर। नहीं, बहरहाल अगर उस वक्त किसी को चाहिए था को साकिब निसार साहब के मुतल्लक लगा देते। नहीं, फायज ईसा तो अभी आपके दौर में मिसाल थी ना, उन्होंने साकिब पीटीआई निसार का बल्ले का साहब निशान ले साकिब लिया। निसार साहब जो करते रहे हैं, जिस किस्म की कमेंट्री करते रहे हैं, उसके बाद सर वो तो खैर आसिफ सईद खोसा साहब भी को कम नहीं करते रहे। लेकिन साकिब निसार साहब ने तो कमाल ही किया ना जी, वो तो देखें बात ये है कि जो रेफरेंस है, ये तो ऐसे लोगों ने बनाया हुआ है कि पता नहीं जी रेफरेंस कोई कितनी मुश्किल चीज़ है। रेफरेंस तो इस वक्त जो आपका आइन है उसके तहत आप भी दायर कर सकते हैं, कोई आम आदमी भी सर दायर ये कर जजों सकता को है। ब्लैकमेल करना हो ना, तो तो बात उस वक्त कहा जाता है आपके खिलाफ रेफरेंस आ सकता है। नहीं, आपने तो मुझे यही लगा कि उन दोनों को डराने की कोशिश की। नहीं नहीं, बिल्कुल डराने की कोशिश नहीं की। मैंने इस सूरत हाल पे इंतहाई अफसरदगी, अफसोस और दुख की बुनियाद पे ये बात की है कि इतने आला वो अरफा जो अदालत उज़्मा है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सर अब अल्लाह और अरफा रह नहीं गई सर, अब चीफ जस्टिस की वो तो पावर्स जो थी आपने सलब कर ली तो हैं। आप जो कह रहे हैं, आपने आईनी बेंच के सरबराह को वो सारी पावर्स दे तो दी आईनी जो बैठ किसी का को मानने। सरबराह को मैं खुद बन गया हूँ, सर वो आप अपनी मर्जी से बना सकते या हैं। मैंने किसी पार्टी के बंदे को बना दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। नहीं सर, वो और सुप्रीम कोर्ट जज के हैं। वो वैसे ही जज हैं जैसे दूसरे जज हैं। उनको चले, आप तो कहते हैं ना कि 26 तरमीम के बाद ये जज इस तरह से बन रहे हैं, उस तरह से बन रहे हैं, वो तो पहले के बने हुए हैं। सर लेकिन उनको जैसे आपने आईनी बेंच का सरबराह बनाया, उसी में जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो आईनी बेंच के सरबराह के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, आपने उनको वोट आउट कर दिया। और वोट आउट कैसे कर दिया? सर वोट ही डाले ना, वो कमेटी ने बैठ के कि किसने आईनी बेंच का सरबराह बनाना है, तो जस्टिस अमीनुद्दीन के हक में ज्यादा वोट निकला है, वो आईनी बेंच के सरबराह बन गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर है। वोट डालते हैं सर, अपोजिशन के अरकान और जी, हुकूमती अरकान। वो वोट डलते हैं और वोटों में वो अक्सरियत से जो है वो तो कामयाब सर हुए। सर यही तो मामला है। हाँ, नहीं आप देखें ना तो कि फिर अब जुडिशल कमीशन जो है कितनी ज़बरदस्त उसकी जो है वो इस वक्त फॉर्मेशन है, कि ना उसमें गवर्नमेंट अक्सरियत में है, ना जजेज अक्सरियत में है,
और जो है वो सर हुकूमत ऑलवेज बैलेंस में आएगी। नहीं ना ना बिल्कुल आपने नहीं, कंपोजिशन ऐसी बिल्कुल कमाल की नहीं, की बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें एक मामला आपने ये है नुमाइंदा कि सुन ले, टेक्नोक्रेट का डाल दिया, खातून वाला। जितने भी डाल लिए, एक आपने वो बार का नुमाइंदा सुन डाल लें, दिया। आप गिन लें, 5 वोट जो है वो गवर्नमेंट के हैं, 5 ही जजेस के हैं, 2 अपोजिशन के हैं, 1 बार का है। बैलेंस जो है वो अपोजिशन और बार के पास है। जजेस के साथ मिल जाए तो वो 8 हो जाते हैं, गवर्नमेंट के साथ सर मिल बार तो वो का 8 हो बंदा जाते हैं। है, लॉ मिनिस्टर को छोड़ के दूसरी तरफ जाएगा, और वो खातून जो नुमाइंदा है वो छोड़ के वो सारे मिला के 5 है ना भाई, बार को सारे मिलाएं, मिला के 5 बार को मिलाएं तो यानी आपकी अब अक्सरियत। ना गवर्नमेंट मर्जी कर सकती है ना जजेस मर्जी कर सकते हैं। अब आगे पहले जब जजेस की अक्सरियत थी वो 7 थे, तो उस वक्त आपका चैम्बर, मेरा चैम्बर, उसका चैम्बर, इसका वो भी चैम्बर, गलत था। ये चलता रहा ना, वो भी गलत तो था। वो गलत था ना। वो गलत तो था। अब ये ठीक है ना, बैलेंस हो बेंच गया, नहीं, बेंच बैलेंस बनाने हो का गया, अमल दुरुस्त नहीं है। बैलेंस हो गया।